अब बीजेपी के लिए चुनाव प्रचार स्टार बन गए बागेश्वर धाम वाले बाबा। बागेश्वर धाम वाले धीरेंद्र शास्त्री लगाएंगे एमपी में बीजेपी का बेड़ा पार। 2024 में कौन बनेगा एमपी का सीएम? क्या बाबा ने सीएम के सामने खोल दिया पर्चा? जो कर्नाटक में हुआ वो एमपी में ना हो, इसके लिए बाबा के भरोसे बीजेपी के राजनीतिक दुश्मन सीएम नीतीश कुमार के राज्य बिहार में बाबा बागेश्वर धाम धीरेंद्र शास्त्री महाराज ने जो ताल ठोकी, उससे लगता है कि बीजेपी को साल 2023 और साल 2024 का रोड मैप बता दिया। इस कार्यक्रम के बाद बागेश्वर सरकार के चर्चे पूरे देश में है, क्योंकि जो हुजूम पटना में उमड़ा उसकी गिनती मुमकिन ही नहीं लगती। बागेश्वर सरकार के बारे में ज्यादा कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उनकी जो लाइन है वो बीजेपी को सूट करती है, क्योंकि वे हिंदुत्व की धर्म ध्वजा फहरा रहे हैं और बीजेपी इसी लाइन को फॉलो कर केंद्र और देश के 16 राज्यों की सरकार में आई थी। यह अलग बात है कि अब ये राज्य 9 ही बचे हैं और उसके सामने चुनौती ये है कि 2023 में होने वाले विधानसभा चुनावों और फिर 2024 के आम चुनाव में वो केंद्र की सरकार में वापसी करे। ये रास्ता उसके लिए कठिन है। कर्नाटक के नतीजे ने तो बीजेपी के होश ही उड़ा दिए। यदि आम चुनाव की बात करें तो बीजेपी के सामने 10 साल का एंटी इनकम्बेंसी होगा, और यदि मध्य प्रदेश की बात करें तो यहां 16 साल की सरकारों का एंटी इनकम्बेंसी है। ऐसे में इससे बचना और सरकार में वापसी बेहद टेढ़ी खीर साबित हो सकती है। बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती हिंदी पट्टी में होने वाले विधानसभा चुनाव है, जिसमें मध्य प्रदेश भी शामिल है, और मध्य प्रदेश में कर्नाटक की तर्ज पर ही ऑपरेशन लोटस की खिचड़ी पकाई गई थी। ऐसे में उसे डर सता रहा है कि जो हाल कर्नाटक में हुआ वो मध्य प्रदेश में ना हो। यदि यहां सरकार में वापसी नहीं हुई तो इसका बुरा प्रभाव आम चुनाव पर पड़ेगा। बीजेपी की इस मुश्किल राह में टॉर्च बागेश्वर बाबा के पटना वाले कार्यक्रम ने दिखा दी। वैसे बीजेपी में हिंदुत्व का सबसे बड़ा ब्रांड योगी आदित्यनाथ को माना जाता है, लेकिन हिंदी पट्टी में उनसे वो कमाल संभव नहीं जो बीजेपी को सरकार में वापस ला सके, लेकिन वो कमाल बागेश्वर सरकार कर सकते हैं। फिर बागेश्वर सरकार के जो बोल वचन हैं वे साफ तौर पर हार्डकोर हिंदुत्व के हैं, और यही नरेंद्र मोदी योगी आदित्यनाथ की लाइन है, और इसी लाइन पर चलकर बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ दिल्ली में काबिज हुई थी। ऐसे में बागेश्वर सरकार के जलवों ने निश्चित ही बीजेपी को नई संजीवनी दी है। उसी का परिणाम है कि पूरी शिवराज सरकार बाबा के आगे नतमस्तक है, और हर कोई मंत्री, विधायक और सांसद अपने क्षेत्र में बाबा का कार्यक्रम आयोजित करवाना चाहता है। बीजेपी का हर बड़ा नेता बाबा बागेश्वर के साथ अपनी फोटो सोशल मीडिया पर खुद वायरल करता है। इससे साफ जाहिर है कि मध्य प्रदेश में अब बीजेपी को पूरी तरह सरकार में वापसी के लिए बाबा बागेश्वर का आसरा चाहिए। यह अलग बात है कि उसके लिए बागेश्वर सरकार कोई वोट देने की अपील नहीं करेंगे, पर जिस तरह कन्हैया मित्तल अपने भजनों में जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे के माध्यम से, और आरएसएस अपने जन जागरण के माध्यम से जैसे इनडायरेक्टली अपील करती है, वैसे तो बागेश्वर धाम अपने हर कार्यक्रम में करते रहे हैं। ऐसे में लगता है कि धीरेंद्र शास्त्री महाराज आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी के खेवैया साबित होंगे। वैसे इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं।